नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं नाम की, भारत की और इंडिया की। आज से 426 साल पहले शेक्सपियर का जो मशहूर नाटक है रोमियो एंड जूलियट, उसका मंचन किया गया था, पहला मंचन। और उसकी एक लाइन आज भी दोहराई जाती है, व्हाट्स इन अ नेम? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. यानी कि नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब बुलाते हैं या पुकारते हैं, कोई और नाम से भी वैसी ही सुगंध देता। पर अपैरेंटली नाम में बहुत कुछ है, और यह पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं। और यहां कोई शहर, मोहल्ले, बस्ती, कस्बे, गांव का नाम बदलने की बात नहीं है। बात हो रही है हमारे देश के नाम बदलने पर चर्चा चल रही है और राजनीति हो रही है। जुलाई के महीने में बेंगलुरु में विपक्ष के गठबंधन की एक बैठक हुई और वहां अपने महागठबंधन, तथाकथित महागठबंधन का नामकरण कर दिया। नाम रखा गया इंडिया, I.N.D.I.A। इसे घमंडिया तो बताया ही गया, लेकिन इंडिया नाम में गुलामी की बू भी आने लगी कि जी ये तो गुलामी का प्रतीक है, इसको तत्काल बदल देना चाहिए। तब तक तो राजनीति लग रही थी। इंडिया पर दुनिया भर के हमले किए गए, कयास भी लगने लगे कि भाई अब ये नाम बदलने का नंबर तो नहीं आ जाएगा। और इनको बल किस बात से मिला? सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए भारत कहने की, इंडिया को भुला देना चाहिए। ये कुछ दिन पहले की बात थी, पर कयास थे। ये पुख्ता और हो गए आज। और वो कैसे पुख्ता हुए? 9 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति G20 जो सम्मेलन होने वाला है, तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों को रात्रि भोज के लिए न्योता दिया। और उस न्योते में क्या कहा गया? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह आपके सामने वो न्योते की एक कॉपी मैं दिखा रहा हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स यू। अब इस पर राजनीतिक घमासान तो शुरू हो ही गया, और राजनीति भी एक अजब गजब तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अरे इनको भारत से नफरत है। विपक्षी खेमे ने जब सवाल उठाया कि आप संविधान में संशोधन के बिना ये नाम क्यों बदल रहे हैं, देश को बदलो, नाम बदलने में क्या रखा है, तो आड़े हाथों लिया बीजेपी ने। ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं, अंग्रेजों के नाम को ही आगे रखना चाहते हैं। अब वो बयान में लगातार आपके सामने चला रहा हूं, उनकी विवेचना में नहीं करने वाला हूं, मैं सीधे मूल सवाल पर आने वाला हूं। हमारा संविधान जो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, हमारा आईन, वो क्या कहता है? जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उद्देशिका, बहुत से लोग इसे गलत प्रस्तावना कह देते हैं, उसकी पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम इंडिया के लोग। और आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है। और यह व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से चलती आ रही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर बहुत बार चर्चा हुई थी।
कुछ लोग इंडिया नाम के पक्ष में थे, कुछ भारत रखना चाहते थे, दोनों नाम रख लिए गए और हम आराम से चल रहे थे। अब यकायक सवाल यहां पर आता है, यकायक नाम बदलने की नौबत कैसे आ गई? और नाम, यह देश का नाम है, एवं ही बदल दिया जाता है क्या कि एक न्योता दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया और बात खत्म, देश का नामकरण हो गया? संविधान में संशोधन की जरूरत होती है और अनुच्छेद 1 जो है उसमें अगर बदलाव करना है तो 2/3 बहुमत की जरूरत है संसद में, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने सदस्य वहां मौजूद हों, जब यह संशोधन बिल लाया जाए तो उसमें 2/3 बहुमत के साथ ही यह पास किया जा सकता है और उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। पर वो जरूरत महसूस ही नहीं की जा रही है। ममता बनर्जी ये सवाल उठा रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदलने की नौबत आ गई। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं यह भारत के संविधान को बदलने की शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और भी नेताओं ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं जिसको भारत से प्यार नहीं, वो भारत पर सवाल उठा रहा है। अब सवाल भारत पर उठाए जा रहे हैं कि सवाल इंडिया पर उठाए जा रहे हैं, या दरअसल ये तमाम सवाल ही बेईमानी है। नाम बदलने से आपकी और मेरी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा क्या? इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। भारत रख दीजिए नाम, कल स्वर्णिम काल आ जाए, हम सब उसका स्वागत करेंगे। पर यह जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, इसके असरात क्या होंगे, उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। इसरो, हम सब ने तालियां बजाई चंद्रयान 3 जब दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया, चांद के वैज्ञानिकों को हमने सलाम किया। देश ने अपनी ताकत दिखाई दुनिया के सामने। करने वाला कौन? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो बसरो हो जाएगा क्या? आईआईटी, जिसके दम पर दुनिया भर में हमारा डंका बजता है, ब्रेन पावर भारतीय अव्वल हैं, अब क्या वो आईआईटी बीआईटी हो जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा? आईआईएम बीआईएम हो जाएगा? एम्स बिम्स हो जाएगा? इंडिया गेट का नाम अब भारत गेट रख देंगे क्या? गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ भारत हो जाएगा? आईएसआई मार्का जो लगता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो भारतीय स्टैंडर्ड हो जाएगा? इंडियन एयरफोर्स हम कहते हैं, आईएएफ, अब वो बीएएफ हो जाएगी। एयर इंडिया एयर भारत हो जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारत ओलंपिक एसोसिएशन हो जाएगी। हॉकी इंडिया हॉकी भारत हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भारत हो जाएगा। खेलो इंडिया की जगह कहेंगे खेलो भारत। राइजिंग इंडिया हो जाएगा राइजिंग भारत। उससे हासिल कुछ होगा क्या? और उससे भी ज्यादा तमाम अखबारों में, न्यूज चैनलों में चर्चा हो रही है। इसमें देश का स्वाभिमान, गौरव, अतीत से ये शब्द कैसे आया? हम तो हमेशा से भारतवासी थे, ये तो गोरों ने आके इंडिया नाम डाल दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन लगातार जारी होती रहती है। हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी है UIAI, वो क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार नंबर है वो भी इंडिया के नाम पर आपको दिया जाता है। आपके पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है।
और सरकार ने तमाम बड़ी योजनाएं जो शुरू की पिछले कुछ सालों में, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब बेमानी थी क्या? इनकी जरूरत नहीं थी तो ये नाम पहले क्यों नहीं बदल दिया गया? और ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की कोशिश नहीं की गई, नाम बदलने की कोशिशें भी हुई। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ता पहुंच गए, भारत होना चाहिए जी देश का नाम, इंडिया नहीं। तो उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित ने याचिका बाहर फेंक दी और ताकीद भी की, चेतावनी दी कि इस तरह की अर्जियां, याचिकाएं आगे इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 2020 में फिर कोशिश की गई, जस्टिस एस.ए. बोबडे उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने फिर कहा कि ये क्या, इसकी जरूरत क्या है? पर जरूरत क्या आ गई है और ये राजनीतिक खेल भी बन गया है क्या? एक तरफ भारत माता की जय नारे लगाए जा रहे हैं और मुझे भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जी हां, भारत माता की जय होनी चाहिए। पर यह भारत माता की जय हो रही है या दरअसल चुनावी विजय के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि इंडिया नाम उन्होंने ऐसा क्या ले लिया विपक्ष ने, अब इंडिया नाम को ही गुलामी के प्रतीक में तब्दील कर दिया जाए, यह नाम ही किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में जो अखबार और जो तमाम टीवी चैनल्स आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, एक और दिलचस्प पहलू आपके सामने पेश कर दूं। इंडिया टीवी नाम का चैनल है, इंडिया न्यूज भी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे ग्रुप है। अब ये सब भारत टुडे, भारत टीवी, भारत न्यूज, क्या हम उस ओर भी जाएंगे? यहीं पे शेक्सपियर की लाइन बहुत मौजू हो जाती है, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन राजनीतिक आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, उसकी एक वानगी देखिए। कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है वो अपना जगह में है, लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है, लेकिन जो भारत है जब तक शान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहां पर अभी हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दिखा रहे हैं। नीचे लाल पत्ती में राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अभी अगली बैठक में हम अपना नाम ही बदल देंगे, हम भारत गठबंधन रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति किस स्तर तक आती दिख रही है। देश के नाम पर यहां पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये आपके और मेरे काम की राजनीति है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के मैं ये सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो क्या है आज का सीधा सवाल? अब भारत पर होगा महाभारत, और ये ट्वीट से, और ये सवाल हमने पहले तैयार कर लिया था, पर महाभारत की लड़ाई की तैयारियां हो गई हैं। और इंडिया या I.N.D.I.A दिक्कत किससे? चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक सौरभ मालवीय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं केसी त्यागी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो सौरभ, जो सरसंघचालक चाह रहे थे वो कर दिया सरकार ने? संदीप जी, प्रख्यात विचारक ग्रास्की कहते हैं कि गुलामी आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक होती है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि हमें भारतीय होने और अपने पूर्वजों पर, अपने सांस्कृतिक सिंबल्स पर गर्व करना चाहिए और उस देश समाज की पीढ़ी उसको लेके आगे बढ़ती है, वो देश खड़ा होता है। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु मा ध्रुमस्य, जो जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। कठोपनिषद में इसी बात को नचिकेता कहते हैं कि यह केवल मनुष्यों पर नहीं, यह संस्कृतियों पर भी लागू होता है। और इसी बात को प्रोफेसर अर्नाल्ड टाइनवी कहते हैं कि विश्व की अनेक ऐसे विश्व में देश रहे जो अपनी संस्कृति से कटे तो मिट गए, आखिर भारत जो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भगवान राम कहते हैं लंका विजय के बाद कि लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो बहुत सीधी सी बात है कि भारत को भारत के मन से देखने की जरूरत है। ये समझने में, ये करने में 9.5 साल, एक मिनट सुनिए ना सौरभ, 9.5 साल क्यों लग गए? बिल्कुल जी, इस 9.5 साल की बात नहीं है। भारत लंबे समय से संघर्ष करता रहा है अपनी आजादी के लिए। हर दिन कहीं ना कहीं हमने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। 1000 वर्षों से, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तब से लेके मुगल आए, अंग्रेज आए, और भारत में हर दिन संघर्ष नहीं, ये नाम बदलने में 9.5 साल क्यों लग गए? 9.5 साल पर मेरी बिल्कुल वही उसी बात पर मैं आ रहा हूं संदीप जी, बहुत आदर के साथ मैं कह रहा हूं कि लड़खड़ाते भारत को, टूटे भारत को और मजबूर भारत को विश्व मंच पर लाके खड़ा करने के लिए ये बहुत कम समय है। आप 60 वर्षों को सोचिए ना, आपने उन सारी चीजों को सोचिए, तो इसलिए 9.5 वर्ष को मत देखिए। तो ये सरकार जो भारत को मजबूत बनाने के लिए, और एक मिनट सुनिए ना, और जो विकसित मुल्क बनाने में, और बनाया भी है भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे नाम गलत चला रही थी। ये सारी विकास गलत नामों पर ही हो गई। बिल्कुल नहीं। आप संदीप जी, आप अभी अपने शुरुआत में इन सारी चीजों का जिक्र किया है, वो सारी बातें ध्यान में आ रही हैं। किसी भी चीज को, परिवर्तन को खड़ा करने के लिए समय लगता है, एक अनुकूल स्थिति बनानी पड़ती है। हमें गर्व होना चाहिए, और सभी दलों के प्रतिनिधियों के, सभी भारतीयों को गर्व के साथ, ये किसी व्यक्ति के नाते क्यों देखा जा रहा है भाई? ये तो भारत और भारतीयता के नाते देखने की जरूरत है। भारत किसी व्यक्ति का है क्या? भारत हमारी संस्कृतियों में, हमारे रक्त में है, हमारे श्वास में है, विश्व मंगल की कामना करता है। विपक्ष ने देखिए, आप इंडिया रख दिया आपने गठबंधन का नाम, तो वहां से दिक्कत शुरू हुई। उससे पहले तो कहीं ऐसी सुगबुगाहट नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं। आप इसको राजनीति की दृष्टि से ना देखें, राजनीति के चश्मा से जो देख रहे हैं उनको देखने दीजिए। ये स्वाभिमान, अस्तित्व, ज्ञान, विज्ञान और बढ़ते भारत और नए भारत की कल्पना के साथ जो नया चीज हो रहा है, हमें इन प्रतीकों को, गुलामी प्रतीकों से मुक्त होने की जरूरत है। हमें स्वाभिमान के साथ विश्व मंच पर भारत को, अब भारत का अर्थ क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी इतनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ गए, कभी बाइडेन से मिल रहे हैं, कभी शी जिनपिंग से, कभी पुतिन से, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर देना चाहिए था। ये तो बड़ा आसान सा भाई, इतनी आसानी से प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया कर देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्योता देते हुए। बिल्कुल भारत की प्रथम नागरिक, एक महिला, एक नारी के नेतृत्व में विकास के तरफ अपने मूल्यों के, अपनी परंपराओं के और अपनी संस्कृतियों के आधार पर बढ़ रहे हैं। आज उसका उदाहरण संविधान के आधार पर भी करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। संविधान का आदर नहीं करना चाहिए, संविधान का आदर की जरूरत नहीं। वे संविधान पर ही संदीप जी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति यह सवाल कहेगा तो सोचना पड़ेगा, इस संविधान के अनुकूल है। आप भारत को भारत की आत्मा से देखिए ना। आप भारत को संविधान किस देश की? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। वो इंडिया नाम को भी मानता है और भारत को भी, और भारत को भी मानता है। ये आपने अभी शुरू में बताया, उद्देशिका को आपने पढ़ा, आपने शुरू में जिक्र किया
बिल्कुल भारतीय लोगों के हृदय में भारत बसता है, भारत बोध है, इसलिए इसके लिए शब्द तो कोई संशोधन की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जा सकता है, संशोधन की जरूरत नहीं है। ये लोगों के, ये आपके और हमारे हृदय में, मन में, दिल में, दिमाग में, जीवन में, संस्कार में रचता बसता शब्द भारत है। संविधान भी रचता बसता शब्द है, ग्रंथ है कि नहीं? यह संविधान को दरअसल आप मानते नहीं, आरएसएस ने भी शुरू में नहीं माना। हकीकत ये है। नहीं, ऐसा मत कहिए। यह भारत संविधान से चलता है, संविधान के तहत ये कार्रवाई हो रही है, और भारत में संविधान ही नहीं, ये तो भारत की जीवन पद्धति पे है, ये तो भारत की लाइफ है। भारत जीवन पद्धति और भारतीय गौरव और भारत के मान सम्मान की बात है। आपको पीड़ा क्यों हो रही है आलोक शर्मा? क्या देश का नाम भारत नहीं है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। तमाम बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग जो तर्क दे रहे हैं, पूरा देश आज हंस रहा है। और जो तर्क दे रहे हैं उससे दो ही चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज सामने आ रही है कि एक तो नौटंकी है ये, दूसरा ये डर है। और डर पूरी तरह से है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसका पूरी तरह से डर है, उससे पूरी तरह से डरे हुए हैं। ये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, गुलामी का प्रतीक है। तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो गुलामी में रहे, और वो इंडिया का नाम गुलामी के प्रतीक में रहे। नहीं, गुलामी का प्रतीक तो है। गोरों के आने से पहले इस देश को इंडिया कौन कहता था? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वो ही केवल गुलामी का प्रतीक था तो 9.5 साल से सरकार पकौड़े चल रही थी। क्यों नहीं बदल दिया सब कुछ? आपने तमाम रिसर्च करके बिल्कुल आंखें खोल दी दर्शकों की, एबीपी न्यूज की। मैं केवल छोटी सी चीजें उसमें और ऐड कर देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर नोट पर लिखा हुआ है, नोटों को भी बदलेंगे क्या भी है? आज पासपोर्ट के ऊपर, पैन कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर, सबके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। तो क्या सबको बदल दिया जाएगा? मतलब सरकार को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शहरों के नाम बदले, गुरुग्राम बदला तो क्या गुरुग्राम में पानी भरना बंद हो गया, जाम लगना बंद हो गया? इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ तो प्रयागराज में क्या पूरी तरह से आज वहां पर सब ठीक हो गया? मुझे लगता है कि जो लोग स्वयं नाम तो बदले जाते हैं ना, पर नाम बदले जाते हैं। टर्की का नाम तुर्की हो गया, बर्मा म्यांमार हो गया, हॉलैंड नेदरलैंड्स हो गया, नाम तो बदले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नाम बदलने से चीन ने जो हमारी भूमि कब्जा रखी है वो छूटती हो तो आज ही बदल देना चाहिए। इंतजार ही नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का कि जो चीन ने अपने गांव बसाए हैं वो छूट जाए। गुलामी का प्रतीक था। 2014 से पहले हिंदुस्तान में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। देश के प्रधानमंत्री इस तरह का ज्ञान देते रहते हैं। मुझे लगता है कि आज जो वास्तविकता है वो ये है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मानसिक और बौद्धिक तौर पर अभी भी गुलाम हैं। वहां से मुक्ति चाहिए इनको। इन नामों से मुक्ति नहीं चाहिए देश को। बीजेपी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को मानसिक और बौद्धिक तौर पर मुक्ति चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है आपको भारत नाम से नफरत है, इंडिया से प्यार है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हमारा ही नाम है। क्या हमें नफरत होती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों भारत हमारा नाम होता, हमारी पार्टी का? भारत और इंडिया हम बराबर रख के चलते हैं। आप संविधान को नहीं मानते हैं। आप संविधान में परिवर्तन बीए बगैर किए तमाम तरह के लेटर्स आप बना रहे हैं, इन्विटेशन लेटर्स बना रहे हैं। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, क्या वो अब भारत की राष्ट्रपति हैं केवल? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है? क्या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता ये कह सकता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो भारत की राष्ट्रपति हैं बस? मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो है पूरी तरह से हास्यास्पद हैं। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम थे हमारे, सबके नाम बदल दिए। अभी आपने तमाम नाम गिनवाए, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, बैठअप इंडिया, उठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, तमाम नामों में सब में इंडिया लगाया। तो क्या गुलामी करवा रहे थे हमसे सब? ये स्किल इंडिया की जब बात कर रहे थे मोदी जी और खेलो इंडिया की बात कर रहे थे तो क्या युवाओं को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे थे? भारत खेलो क्यों नहीं कहा? स्किल भारत क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन बना 9.5 वर्षों के बाद इनको याद आया कि ये तो गठबंधन बड़ा खतरनाक बन गया, उससे डरे और तुरंत आनन फानन में जो है आज ये तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं सरकार बौखला गई, बीजेपी डर गई जी, इंडिया गठबंधन ऐसा मजबूत गठबंधन बन रहा है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी, राजनेता होने के अलावा। ये नाम क्या ऐसे ही बदला जा सकता है? ये देश के नाम की बात हो रही है, किसी गली मोहल्ले
किसी सड़क खड़ौंजे का नाम नहीं बदला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख देंगे, उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है क्या? अनुच्छेद 368 नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उसी में लिखा हुआ है कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद को बदलाव किया जा सकता है। हाँ, तो उसके लिए बिल्कुल प्रक्रिया है। है ना। और देखिए, 2/3 अभी बहुमत किसी से गवर्नमेंट प्रेजेंटेंट का- वोटिंग संसद में पास प्रक्रिया है, कराएंगे बिल्कुल। आधे राज्यों से। तो बिल्कुल। ये तो यहां पर बिना संशोधन के नाम बदल दिया आपने। कहाँ बदल दिया? अभी नहीं बदला, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ की भारत नाम का क्या बदलने मतलब जा रहे होता हैं। है? और नाम जब ही बदला जाएगा जब वो तो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया मीन्स भारत, वो तो उसी में लिखा हुआ है, बदलने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। इंडिया मीन्स भारत ये लिखा हुआ है ना आर्टिकल 1 में। मतलब कल तो से बदले जितनी ना गजट बदले भारत नोटिफिकेशन है। आएंगी, एक हम मिनट, भारत ए का के वाजपेयी, कल से जितनी भी अधिसूचना जारी करेगी केंद्र सरकार, गजट नोटिफिकेशन आएंगी, वो गवर्नमेंट ऑफ भारत की तरफ से आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं। अगर वो डिसाइड करेंगे और चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 1 बड़ा क्लियर है, प्लीज कंफ्यूज ना करें। हाँ, लेकिन अगर खाली भारत इजाजत शब्द का देता है, इस्तेमाल एक करना सेकेंड, होगा, तो एक उसके सेकेंड, लिए इंडिया को- एक सेकेंड, ऐसे हल्के से मैं थोड़ा जाने देता हूं। अनुच्छेद 368 क्या नहीं, कहता नहीं, है? बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिनट सुनिए ना। Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by the way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. इसको फॉलो कहां किया गया है? संसद शायद में मैं आई है समझा ये नहीं पाया। बात, संसद मैं में शायद बदलाव समझा की नहीं बात पाया कही गई है। मैं दोबारा समझा। अरे संजय, जवाब सुनोगे तभी तो बात बनेगी। मैं शायद समझा नहीं पाया, दोबारा समझा देता हूँ कि आर्टिकल 1 में ही भारत शब्द है। अगर भारत शब्द नहीं होता तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब इंडिया भी अगर इस्तेमाल भारत करती शब्द रहेगी लिखा हुआ सरकार, है, तो इंडिया अगर हम शब्द उसको- भी इस्तेमाल करती रहेगी, मतलब वो उसकी मर्जी, ये वो करेगी क्या करेगी वो हमको नहीं मालूम। लेकिन अभी कोई ना आप सुनेंगे नहीं संदीप जी, ये नहीं ठीक बात है, सुन लेना पूरी बात। देखिए, भारत शब्द अगर हम इस्तेमाल सरकार करती है तो इनको क्या ऐतराज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये ठीक है, एक केसी ऐतराज आपने जो अभी बताया पूरे केसी 10 त्यागी, मिनट के ऐतराज आपके क्या है? भाषण में। भारत शब्द इस्तेमाल कर रही है, इंडिया भी कर उसमें- सकती है। उसमें- एक मिनट सुनिए ना, आप केसी त्यागी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आपके पास फिर आता हूं ना, आपने एक सवाल पूछा। केसी त्यागी, इंडिया की जगह भारत, दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भारत कर रहे हैं, क्या हो गया? मैं संदीप जी, अपने मित्र और सीनियर कॉमरेड थे हमारे रामविलास पासवान जी, उनको याद करके वाजपेयी जी को कुछ एड्रेस करना चाहता हूँ। विवेक डेब्रॉय जो हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद जो प्रधानमंत्री की है, उसके मुख्य सलाहकार हैं। और मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, आपकी तो अच्छी अंग्रेजी है वाजपेयी जी। ए फ्यू अमेंडमेंट्स वॉन्ट डू, we should go back to the drawing board and start from first principle, asking what these words in preamble mean now. preamble में इन शब्दों का क्या अर्थ है? एक, सोशलिस्ट। और वाजपेयी जी, रामविलास जी की आत्मा जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं होगी इस समय। सेकुलर, अगर रामविलास पासवान होते, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, liberty, and above all equality. We the people have to give ourselves a new constitution. Do you agree with me? रामविलास पासवान जी की, डॉक्टर अंबेडकर की जो वाहक पार्टी है सिद्धांतों की, डू दे एग्री विद इट? वन, अभी रुक जाइए। दूसरा, मैं आता हूं, आप चूंकि वकील है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक कार्य करता हूं। अगर इसमें जो लिबर्टी ऑफ थॉट है, विच इज अंडर अटैक नाउअडेज, एक्सप्रेशन विच इज अंडर अटैक नाउअडेज, बिलीफ, वो भी आप तय नहीं करोगे, स्टेट तय करेगा कि आपका क्या है। फेथ, वो भी आपका खतरे में है। एंड अबव ऑल वर्शिप। मैं करीबन 40 साल रहा हूं रामविलास जी की संगत में, इसलिए आपसे बहस कर रहा हूं। दूसरा, जस्टिस, सोशल,
क्या होगा भाई, जिसके लिए नहीं, रामविलास इंडिया पासवान नाम सारी इस्तेमाल ना जिंदगी लड़ते करके रहे। भारत इस्तेमाल करने से तमाम जो ये आप मुद्दे उठा रहे हैं वो कैसे गौण होते हैं या उन पर कैसे कुठाराघात होता है, सवाल ये है केसी त्यागी। उस पे भी आ रहा हूं ना, मुझे अपना पहले कहने दीजिए। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मैं इनके विवेक पे छोड़ता हूं। और ये भारत आया कहां से है, मैं इस बहस में भी पढ़ना चाहता हूं। 17 दिसंबर 1949 संघ के नाम और राज्यों में चर्चा हुई तो संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम क्या होना चाहिए। इसी दौरान भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर खूब माथापच्ची हुई। और मालवीय जी की जानकारी के लिए इस संविधान सभा में हिंदू महासभा के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तब तक जनसंघ नहीं बनी है, क्योंकि तब तक गांधी जी की हत्या नहीं हुई है। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो हिंदू महासभा से मुखर्जी जी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, जनसंघ बनाते हैं। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयरमैन है अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि आधा घंटे में नाम तय करो, इंडिया होगा, भारत होगा, हिंद होगा, क्या होगा। अब इस बहस में सुन लिए नाम, सेठ गोविंदास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। कोई सुझाव दे रहा है इंडिया अर्थात भारत को भारत, कोई कह रहा है, सेठ गोविंदास कह रहा है कि इसका नाम सिर्फ भारत रख को। इसी बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला और उन्होंने इसका नाम इंडिया अर्थात भारत रख दिया। अब उसका वजह उन्होंने बताया कि इसका नाम भारत इसलिए होना चाहिए कि भारत या भारतवर्ष का नाम समर्थन करने वाले सारे नेता उत्तर भारत के या कहें हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत राज्य। आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे थे नहीं, आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो यहाँ पर बांध दी केसी त्यागी। अगर सरकार वो इंडिया भी यूज कर सकती है, भारत अब भारत यूज कर रही है, उसमें क्या तकलीफ है? सवाल ये है। ऐसा है कि मैं फिर उसी बात पा रहा हूं, मैं आपकी बात को और सिंपलीफाई नहीं होते देखना चाहता। आज तो ये बदला है, फिर तो और सारी, जब मूल भावना बदली जाएगी तो सारी चीज बदली जाएंगी। नाम में छोड़िए, आप नहीं रहा इंडिया, मान लिया भारत हो गया, और चीजों का क्या होगा जिसके लिए विवेक डेबरॉय बोल रहे हैं, आर्थिक सलाहकार जो बोल रहे हैं, उसका क्या होगा। 1973 में कानपुर में आरएसएस की बैठक हो रही है। देवरस जी जो उस समय के आदरणीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष थे वो हैं, और बौद्धिक प्रमुख जो हैं उनसे एक बच्चा खड़े होकर सवाल करता है कि सर भारत तो आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत माता की संतान हैं, और आप अब हमको बता रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और यहाँ के रहने हर वाले व्यक्ति को हिंदू होना पड़ेगा। तो बौद्धिक प्रमुख कहते हैं कि उस बात को कहने का और करने का भी वक्त नहीं आया। जिस दिन हम सुदृढ़ होंगे, जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में होगी, ये हिंदू राष्ट्र भी होगा और भारत में रहने वाला हर आदमी को हिंदू अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक कदम आप कह रहे हैं, और इसी बाबत एक किताब भी लिखी है आशुतोष ने। आशुतोष, एक क्विक कमेंट चाहूंगा क्योंकि उसके बाद अभी मुझे ब्रेक लेना है, फिर तफसील से आपसे चर्चा करूंगा। ये भारत पर महाभारत और इंडिया से दिक्कत, ये कौन से इंडिया से दिक्कत, आपकी पहली टिप्पणी, फिर ब्रेक के बाद चर्चा बढ़ाएंगे। अनम्यूट कीजिए आशु, अनम्यूट कीजिए। संदीप, ये जो कोशिश है, ये कोई नई कोशिश नहीं है। ये कोशिश उस दिन से है जिस दिन से संविधान बना था, और जिस दिन आरएसएस और गोलवालकर ने कहा था कि ये इस संविधान में भारत की कोई आत्मा नहीं है, और वो उन्होंने एक तरीके से भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। और आपको याद होगा कि आरएसएस
पर जब बैन लगा था गांधी जी की हत्या के बाद, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त जो सरदार पटेल, जिनको ये आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने कहा था कि आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा और आपको तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा। तो संविधान को लेकर जो संघ परिवार की और बीजेपी की जो अनास्था है वो बहुत स्पष्ट है, उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बड़ा ही प्रोवोकेटिव एक कमेंट दिया है और इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। सौरभ भी कुछ ऐतराज करना चाहेंगे। आपकी राय क्या है? ये जो खेल हो रहा है देश के नाम को लेकर, मैं राजनीतिक खेल की बात कर रहा हूं, वो भी हमसे साझा कीजिए। देश का नाम भारत हो या इंडिया, चर्चा इस पर कर रहे हैं आशुतोष। पर सरकार ने बड़ा एक क्लेवर प्लॉय इस्तेमाल किया है क्या? संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नाम हैं देश के। अब वो भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, संशोधन की भी जरूरत नहीं है। संदीप, ये जो असली बात है, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल उसको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। असली बात क्या है? असली बात क्या है कि क्या आप भारत का जो नाम है, जब आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं और अभी तक संवैधानिक तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। क्या उसको यूं ही आप बदल देंगे? क्या यह देश संविधान से चलेगा? क्या इस देश के अंदर बदलाव संवैधानिक रास्ते से होगा? संसद के अंदर लाकर उसके ऊपर एक सहमति बनाकर और उसके बाद उस पर एक रिजोल्यूशन पास करके या अमेंडमेंट करके आप कर सकते हैं। आपत्तिजनक स्थिति क्या? आपत्तिजनक बात यह है जिसको कोई भी राजनीतिक दल एड्रेस नहीं कर रहा। सवाल भारत और इंडिया का नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपकी क्या भारत के संविधान में, भारत की संसदीय प्रणाली में आपको यकीन है या नहीं यकीन है? अगर यकीन है तो आप यूं ही नहीं लिख सकते कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह लिखने के लिए आपको बाकायदा संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी और भारत उसमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करने के बाद फिर आप करिए। और अगर हम लोग लोकतांत्रिक हैं, अगर आप लोकतांत्रिक हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो उनको ये पूरा अधिकार है कि वो भारत का नाम बदल के कुछ भी कर दे, इंडिया का नाम बदल के कुछ भी, उनका अधिकार है। लेकिन उसको करने का एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका होना चाहिए। प्रॉब्लम इस बात को लेकर यह है कि यह सरकार मनमाने तरीके से फैसले करने की कोशिश करती है। आप सोचिए, पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है जब आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और आप यही बताने के लिए तैयार नहीं कि आप किस लिए स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इससे ज्यादा भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की अवमानना क्या हो सकती है? आप प्रेसिडेंट, आप भारत का नाम, आप देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब इसमें चतुराई या कोवर्ट वे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर बहुमत है तो खुल्लम खुल्ला ये चीज की जा सकती है और एक संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था है। अब इसमें एक बड़ा रोचक पहलू भी है आशु, क्योंकि आप संपादक रहे हैं और आप एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं। अब सब अखबारों में और चैनलों पर यह खबर धुआं उठाए हुए है। अब ये जो नाम है बहुत से चैनलों के, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, अब ये इंडिया नाम ही इतना नागवार गुजर रहा है, तो जो हम मैसेंजर्स हैं उनके लिए भी कुछ सोचने की बात आ जाएगी क्या? ये इंडिया अगर ऐसा शब्द है कि इससे भाई दूरी बनाकर रखिए। ये तो उन लोगों को सोचनी चाहिए जो हिंदुत्ववादी पत्रकारिता कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक गुलामी के एक शब्द का इस्तेमाल अपने चैनल के नाम में क्यों रखा है। उनको बदलना चाहिए उसको, और रातों रात बदल देना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही, हम लोग दरअसल बातचीत को बहुत ही छोटे स्तर पर ले जाके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर इस बात को दोहराने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो खामखा कहते हैं कि इंडिया शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। हिंदू शब्द कहां से आया? क्या हिंदू शब्द विदेशी नहीं है? जो सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोग थे उनको चूंकि पर्शियन सिंधु नहीं कह सकते थे, हाँ। सा शब्द का उच्चारण नहीं करते तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। तो हिंदू शब्द भी तो विदेशी शब्द है। इसको कब बदलेंगे आप, और कौन बदलेगा इसको? तो हिंदू शब्द आरएसएस अपने गले से लगा के चलता है, बीजेपी गले से लगा के चलते हैं, जो एक विदेशी शब्द है। और इंडिया शब्द से आपका ऑब्जेक्शन है।
दिक्कत क्या है कि इंडिया शब्द ओरिजिनली शब्द जो है वो अंग्रेजों के जमाने से नहीं, बल्कि जब ग्रीक था, जब ग्रीक आए, जब सिकंदर हाँ, इंडिका वहां से आया ये शब्द। इंडस वैली सिंधु से निकला हुआ शब्द इंडा था, वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो वहां से इंडिया शब्द आया, इंडिका। अब मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह कि भारत एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को तो भारत शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप अपनी अपनी परंपरा में तो दोनों क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बात यह है। अब सभी से आशु एक लाइन का जवाब चाहूंगा और आप ही से शुरू कर रहा हूं। नाम बदलने से देश की किस्मत बदल जाएगी क्या? खेल कुछ ऐसा बनता दिख रहा है। प्लीज 15-15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। काश ऐसा होता। सरकारें अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस तरीके की हरकतें करती हैं, और यह दुनिया के लगभग हर उस देश में होता है जहां सरकारों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करके लोगों के हक में काम नहीं करती। आज की तारीख में जो दिक्कत है वो दिक्कत बहुत स्पष्ट है। क्या आपके पास बेरोजगारी का समस्या का समाधान है? क्या आपको प्राइस राइज समस्या का समाधान है? अगर समस्या का समाधान नहीं है तो नाम कुछ भी रखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सौरभ मालवीय, नाम बदलने से देश की किस्मत बदल जाएगी? संदीप जी, विकास एक प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया में संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, जीवन, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ समाहित है। इसलिए उस गति से कार्य चल रहा है, हो रहा है, उस दिशा और उसी कड़ी में ये कदम उठाया गया है। आलोक शर्मा प्लीज 15 सेकंड। आलोक शर्मा, देखिए मुझे लगता है कि हार का डर पहले से ही सता रहा है। इंडिया गठबंधन का डर सता रहा है। संविधान में इनकी आस्था नहीं है। खोखली सरकार, बाबा साहब अम्बेडकर नाम से ही इनको एलर्जी हो, स्वाभाविक है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में भी परिवर्तन करना चाहेंगे। AK वाजपेयी, नाम बदलने से देश बदल जाएगा? देखिए, ये किसी का केस ही नहीं है कि नाम बदलने से देश बदल जाएगा, ये ना कोई कह रहा है। सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर का सवाल है यहाँ नंबर 1। और संविधान में हमको ऑप्शन दिए सरकार को, इंडिया यूज करें या भारत करें, संविधान में बदलाव की कोई जरूरत है नहीं। और ना कोई कह रहा है कि बदलने की जरूरत नहीं, उसको सर्कमवेंट भी किया जा सकता है। केसी त्यागी साहब, नाम बदलकर देश बदल जाएगा? नहीं, मैं तो अपने प्रारंभिक संबोधन में कह चुका और मैं अपने मित्र आशुतोष जी से कहना चाहता हूं कि अगर बहुमत भी है तो भी संविधान के प्रेम्बुल को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ये बदलेगा तो तकरार होगी, राड होगी, और तकरार ऐसी होगी पूरे देश में हाहाकार मचेगा। देश की जनता एक तरफ होगी और इसको बदलने वाले एक तरफ होंगे। ये मामूली चीज नहीं है। तो ये मतलब इंडिया बनाम भारत पर ये महाभारत छिड़ गया है। कितना लंबा चलता है, आपको मुझको हासिल क्या होगा, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जो व्हाट्सएप नंबर हम यहां पर फ्लैश कर रहे हैं, राय अपनी साझा कीजिए, वो राय भी बताने वाला हूं। अब देश इंडिया नहीं भारत कहलाएगा। हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं? हजारों की तादाद में हमारे पास सुझाव और राय आई है। नहपाल सिंह तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर, इसी इलाके से, इंडिया का नाम भारत करना अच्छा कदम, पर अंग्रेजी को भी बैन करेंगे। बैन कर भी रहे हो, आप उस चक्कर में ना फंसना। सब नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हरियाणा सोनीपत से परमजीत है, अंग्रेजों ने रेलवे लाइन दी, क्या उखाड़ कर नया बनाएंगे? एक और दर्शक हैं, वो क्या कह रहे हैं? दिल्ली से अजय कपूर, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? पर यहां पर टाइमिंग का भी सवाल है। और भगवती लाल सूर्यवंशी मंदसौर मध्य प्रदेश से, नाम बदलने से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी खत्म होगी तो बदलिए। यानी कि देश का फायदा होता है तो बिल्कुल बदलिए। राजनीतिक नफे नुकसान का खेल है तो इस खेल में हमें फंसने में क्या हासिल। आज इतना ही, नमस्कार।